प्रेष्ठं प्रियेतरम् इव प्रतिभाषमाणं कृष्णं तदर्थ विनिवर्तित सर्वकामाः नेत्रे विमृज्य रुदित उपहते स्म किंचित संरंभ गदगद गिरो अब्रुवत् आनुरक्ता। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये रास पंचाध्यायी के पहले अध्याय का 30वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, प्रेष्ठम प्रियतरम इव प्रतिभाषमाणम, अर्थात प्रियतम को इस प्रकार के अप्रिय विपरीत भाषण करते देख कृष्णम तद अर्थ विनिवर्तित सर्व कामाह, अर्थात जिस कृष्ण के लिए सभी कामनाओं को अस्वीकार कर दिया था, नेत्रे विमृज्य रुदित उपहते स्म किंचित, अर्थात रोते हुए नेत्रों को पोंछते हुए कुछ आहत होकर संरंभ गदगद गिरो अब्रुवत अनुरक्ता, अर्थात उत्तेजित गदगद वाणी में उन अनुरक्त स्त्रियों ने कहा। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जब भगवान ने जो है उल्टे वचन जो है वह गोपियों के आगे बोले, तो वह चकित हो गई और वो दुखी हुई। और यहाँ पर फिर वही उसी को बोला जा रहा है कि इस प्रकार के विपरीत भाषण के लिए उस व्यक्ति से जिसके लिए जो है अपनी सभी कामनाओं को अस्वीकार कर दिया था, तो उसके लिए रोते हुए नेत्रों से फिर उन्होंने कहा, ऐसे बोला गया। तो यहाँ पर जो है वह ही है, रस है वास्तव में, आप देख सकते हैं। अब उन्होंने क्या कहा वो आगे है, जिसमें कि जो है हमको ये बात बताई जाएगी कि किस प्रकार से गोपियाँ जो हैं वह भगवान की ओर आकर्षित होने को समझाएंगी कि हमें क्यों आकर्षण है और क्यों ये महत्वपूर्ण है कि हम आपकी 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 शरण लें, ना कि जो है अपने घर वालों की शरण लें। वो आगे बताया जाएगा। यहाँ पर इतना ही बताया जा रहा है कि जिसके लिए जो है सब कुछ त्याग दिया था, सारी कामनाओं का त्याग कर दिया था, वह जब विपरीत वर्त शब्द कह रहा था, तो उसके लिए फिर गोपियाँ जो है उन्होंने रोते हुए कहा। तो अब यहाँ पे जो है वास्तव में रस की ही बात है। गोपियाँ जो हैं वो वास्तव में कोई ऐसे वैसे तो हैं नहीं, ऐसी वैसी स्त्रियाँ तो हैं नहीं, वो वास्तव में महापुरुष हैं और वेदों की ऋचाएँ हैं जो कि गोपियों के रूप में यहाँ प्रकट हुई हैं। तो ये तो भगवत प्राप्त लोग हैं वास्तव में पहले से ही। और यहाँ पे जो है लीला ही हो रही है, हमें हम जैसे अज्ञानियों को जो है बताया जा रहा है। जैसे ही गीता में श्री कृष्ण ने बोला ना कि जैसे जैसा आचरण श्रेष्ठ लोग करते हैं उसी का आचरण फिर सामान्य लोग करते हैं। तो यहाँ पे भगवान और गोपियाँ जो हैं वह श्रेष्ठ हैं, तो उनके आचरण से जो है हमको हमको उदाहरण मिलता है, हमको पता चलता है कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। और उस प्रकार से ही जो है यहाँ पे हो रहा है। तो उसमें वही रस है, रस वाली बात है। तो वो जो रस है उसी को यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि देखिए गोपियों ने जो है सब कुछ त्याग दिया भगवान के लिए, और भगवान जो है वह कह रहे हैं कि वापस लौट जाओ। तो फिर रोते हुए जो है उन्होंने क्या कहा वो बताया जाएगा यहाँ पे। तो अब ये जो बात है ये आप ऐसे ही समझिए। देखिए जैसे मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, और देखिए ग्रंथों में उनको आराम से धीरे धीरे ही पढ़ना चाहिए, तभी बात जो है वह घर घर करती है। परंतु जो समझने को बात है ना यहाँ पे, वो वास्तव में यही है कि भगवत प्राप्ति जब की जाती है तो भगवत प्राप्ति करने में जो भक्ति का मार्ग है उसमें एक भगवान के लिए व्याकुलता चाहिए होती है। वो व्याकुलता होती है, भगवान के लिए रोना पड़ता है। जैसे भक्त होते हैं वो भगवान के लिए रोते हैं, भगवान के लिए रोने को बहुत श्रेष्ठ माना गया है। और यही कहा जाता है, जैसे अब देखिए भगवान के लिए जो आंसू बहाता है वह आंसू जो है वह व्यर्थ नहीं जाते। जैसे आपने यदि रपुंजल कथा सुनी हो, जो जो ये ग्रिम्स फेरी टेल में रपुंजल की कथा है, तो उसमें क्या दिखाया है, उसमें यही दिखाया है ना कि वो जो फिल्मों की बात मत कीजिए, फिल्मों में कुछ ढंग से दिखाते नहीं है। जो वास्तविक कथा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वास्तविक कथा में जो होता है वो ये होता है कि रपुंजल जब रोती है तो उसके रोने के जो आंसू होते हैं वह जब राजकुमार के नेत्रों में गिरते हैं तो राजकुमार जो है वह उसके नेत्र ठीक हो जाते हैं। वो ऊपर से गिरता है नीचे कांटों में गिरता है तो उसकी आंखें फूट जाती हैं। और जब रपुंजल रोती है उसके लिए तो जो है वो नेत्र खुल जाते हैं वापस उसके, और उस राजकुमार के। तो भगवान के लिए रोते हैं जब, तो भगवान के लिए रोने से जो है
मन शुद्ध होता है वास्तव में। वो जो कथा है उसका जो रूपक है वो वह ही है वास्तव में। वो जो जो प्रिंस है उसमें, वो प्रिंस वास्तव में क्या है, तो वह जीसस ही है वास्तव में। प्रिंस प्रिंस जीसस ही है। और रपुंजल क्या है, रपुंजल वास्तव में जो भक्त हैं वो हैं। तो भक्त जब जीसस के लिए रोए हैं तो उसी से जो है जीसस जो है वो प्रकट हो गए हैं वास्तव में। इस प्रकार का वहाँ पे संदेश दिया गया है। तो ये जो बात है यह ही है कि भक्त जो होता है भगवान के लिए जब तक रोएगा नहीं तब तक जो है बात बनती नहीं है, क्योंकि वो व्याकुलता की आवश्यकता है। तो उसी को यहाँ पर भी जो है बताया जा रहा है कि रोते हुए अपने आंसू पोंछते हुए जो है उन्होंने तब कहा कि भगवान के लिए रो रही हैं वो। और अब इसको ऐसे भी समझिए, अब देखिए कि जब जगत है, जगत में आप देखें यदि, तो भगवान का एक आकर्षण है, परंतु जगत में ऐसे लोग भी हैं जो कि आपको भगवान से दूर करने का बोलते हैं। अब वास्तव में जो भगवान से दूर करने वाले हैं, क्या वो भगवान नहीं हैं? भगवान तो उनके भीतर भी बैठे हैं। तो इस प्रकार से जो है इस प्रकार से भी जो है हमें समझ में आता है कि भगवान कैसे परीक्षा लेते हैं। जैसे देखिए राधा रानी और भगवान कृष्ण की कथा आती है ना, जिसमें राधा रानी जो थी उन्होंने जब तपस्या की, उन्होंने जब भगवान को पाना चाहा, तो भगवान कई बार जो है गोपा देवी के रूप में प्रकट हुए एक बार। और गोपा देवी के रूप में प्रकट होकर के जो उन्होंने भगवान की ही जो है भगवान की ही निंदा की। या जैसे पार्वती माता थी, पार्वती माता जब भगवान शिव को प्राप्त करना चाहती थी तो भगवान शिव स्वयं ही प्रकट हो गए थे एक तपस्वी के रूप में, और उन्होंने जो है भगवान शिव की ही निंदा की। तो इस जगत में भगवान भगवान को पाना हमारा लक्ष्य है, परंतु इस संसार में बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जो कि जो है आपको भगवान के मार्ग से दूर करेंगे, भटकाएंगे। तो अब वो भी तो भगवान ही है वास्तव में, उनके भीतर भी तो भगवान ही बैठे हैं। तो ये भी एक भगवान की परीक्षा ही होती है वास्तव में, और परीक्षा भी है और साथ में रस भी है इसमें। इसमें एक रस भी है, क्योंकि जब हम जिससे प्रेम करते हैं यदि कोई उसके बारे में कुछ उल्टा सुल्ट बोले तो हमें बुरा लगता है, और उससे हमारा जो उसके प्रति प्रेम होता है वह और अधिक बढ़ता है वास्तव में, और अधिक बढ़ता है। तो वो वाली क्रिया भी जो है यहाँ पे हमको दिखाई देती है वास्तव में, कि भगवान जो स्वयं की निंदा कर रहे हैं वो एक प्रकार से वह ही वाली अवस्था है जैसे गोपा देवी ने जो है राधा रानी के आगे किया कि गोपा देवी बन के आ गए थे भगवान गोपी का गोपा देवी बन के आ गए थे, और उन्होंने उन्होंने जो है भगवान की निंदा की, कह रहे ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो जो है ऐसे लड़कियों के पीछे भागता रहता है, ये तो इस प्रकार का है। तो अब आप देखिए जगत में कितने सारे लोग हैं जो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे कि हाँ भाई जो है भगवान तो रासलीला करते हैं और मैं करूँ तो मेरा कैरेक्टर ढीला है जैसे। तो वो जो है वो एक प्रकार से देखा जाए तो यह ही है, भगवान ही तो है वहाँ पे भी, जो कि हमको जो है भटका रहे हैं, या हम हमारे भीतर और वो उत्पन्न करें। जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है उसके मन में वो प्रेम और बढ़ जाएगा भगवान के लिए, और जो व्यक्ति भगवान से घृणा करता है उसके अंदर वो घृणा और बढ़ जाएगी। वो वही तरीका है भगवान का। भगवान कहते हैं जैसे तुम मुझे पूजोगे वैसे ही मैं पूजा जाता हूँ तुमसे, मैं वैसे ही अप्रोच करूँगा। तो उस प्रकार की बात भी यहाँ पे हमको हमको देखने को मिलती है। अब देखिए आगे गोपियाँ क्या तर्क देती हैं जिससे कि जो है बात हमें और स्पष्ट होगी, क्योंकि देखिए वही बात समझनी की यहाँ पे जो यही है कि गोपियाँ जो है कोई ऐसे सामान्य व्यक्ति नहीं है। गोपियाँ जो हैं वो वास्तव में भगवत प्राप्त संत महात्मा हैं, और वेदों की ऋचाएँ हैं, और और भी महापुरुष हैं वास्तव में, जो कि गोपियाँ हैं वास्तव में। और ये लीला ही है उनकी हम जैसों के लिए, जो कि इनको समझ करके जो है फिर भगवत प्राप्ति में आगे अपना अपने जीवन में जो है अपना साधन ठीक प्रकार से कर पाए। तो वो संदेश था। आशा करता हूँ कि ये श्लोक आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।